नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत में। यहाँ पर हम आध्यात्मिक ज्ञान के उन अनमोल रत्नों की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को सार्थक और सुखमय बनाने में सहायक होते हैं। आइए हम मिलकर इस आत्मा की गहराइयों को समझेंगे और जीवन के रहस्यों को उजागर करेंगे। आपका यहाँ पर स्वागत है, जहाँ हर शब्द एक नई रोशनी की किरण लाता है। महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में बिखरे हुए वस्त्र, मुकुट और टूटे हुए शस्त्र योद्धाओं के शौर्य की गाथा गा रहे थे और चारों ओर उदासी छाई हुई थी। गिद्ध, कुत्ते और शेरों की भयानक आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि पर द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होंठों पर एक मुस्कान तैर उठी और वे बोले, आओ देवकीनंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। कुछ क्षण बाद भीष्म पितामह ने कहा, कुछ पूछो केशव, बड़े समय पर आए हो। मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व कई भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए पितामह। तब भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो। कृष्ण ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म पितामह अपनी गहन पीड़ा में भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं अपने जीवन का कभी आकलन नहीं कर पाया। नहीं जानता कि मेरा जीवन अच्छा रहा या बुरा। अब तो इस शरीर को छोड़ कर जा रहा हूँ। केशव, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण भीष्म पितामह के थोड़ा पास जाते हैं और कहते हैं, कहिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ केशव, इस युद्ध में जो भी हुआ वह ठीक था क्या। कृष्ण ने पूछा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों की तो बात ही छोड़ दो, अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। पर क्या जो पांडवों की ओर से हुआ वह सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांघ पर प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, निहत्थे कर्ण का वध और जयद्रथ के साथ जो हुआ, क्या यह सब उचित था। कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह। इस प्रश्न का उत्तर तो पांडवों को देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में बस एक कहानी का हिस्सा था। पितामह कहते हैं, आप अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण। भले ही पूरा विश्व यह कहता रहे कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कि यह केवल आपकी ही विजय है। उत्तर तो मैं आपसे ही पूछूंगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, वही हुआ है जो होना चाहिए। इतना सुनकर पितामह बोले, क्या कह रहे हो केशव, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार माने जाते हो। हमारे सनातन संस्कारों में छल किसी भी युग का अंग नहीं रहा, फिर यह कैसे उचित हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, परंतु निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्क और आवश्यकताओं के अनुसार अपने नायक का चयन करता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग्य में द्वापर युग आया। हमारे निर्णय एक जैसे नहीं हो सकते। भीष्म पितामह बोले, तुम कहना क्या चाहते हो केशव। श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, राम और मेरे युग की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। त्रेता युग में रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था, उसके परिवार में विभीषण जैसा संत था, बाली जैसे खलनायक परिवार में तारा जैसी स्त्रियां और अंगद जैसा सज्जन पुत्र था। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसलिए राम ने कभी छल नहीं किया। परंतु मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर प्रकार का छल उचित था। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, फिर चाहे वह किसी भी विधि से क्यों न हो। भीष्म पितामह बोले, फिर भी कृष्ण, यह उचित नहीं था। भीष्म पितामह बोले,
तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? तब क्या उचित होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, भविष्य में तो इससे भी अधिक नकारात्मक आएगा। कलयुग में तो इससे भी काम नहीं चलेगा। कलयुग के मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, अन्यथा धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का सर्वनाश करने के लिए आक्रमण करती हैं, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। उस समय महत्वपूर्ण केवल विजय होती है, और केवल विजय। भविष्य को यह सब सीखना होगा। भीष्म पितामह बोले, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश हो सकता है तो क्या मनुष्य इसे रोक नहीं सकता? श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वह केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। मुझे भी आप लोग ईश्वर कहते हैं, तो बताइए पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में क्या किया? यह कहना कि सब कुछ ईश्वर देख लेंगे। ईश्वर केवल आपको आगे बढ़ने का संकेत देता है, मंत्र देता है। कर्म तो आपको ही करना होगा। भीष्म पितामह कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कृष्ण, यह युद्ध, यह विनाश, क्या इसका कोई अंत है? यदि धर्म की रक्षा के लिए इतना विनाश आवश्यक हो, तो क्या धर्म और अधर्म में कोई भेद शेष रह जाएगा? क्या विजय की चाह में हम स्वयं अधर्म का मार्ग नहीं अपना रहे? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पितामह, यह संसार द्वंद्व का स्थान है। यहाँ हर चीज, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, एक संघर्ष के बिना स्थिर नहीं रह सकती। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर युद्ध अधर्म हो। सत्य के पक्ष में खड़े रहना और न्याय के लिए लड़ना भी धर्म का ही अंग है। भीष्म ने फिर प्रश्न किया, लेकिन क्या मनुष्य इस धर्म और अधर्म के द्वंद्व में सही निर्णय लेने की शक्ति रखता है केशव? क्या मनुष्य अपनी सीमा को समझ पाता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य की सीमाएं उसकी समझ से नहीं, बल्कि उसकी कर्मशीलता और संकल्प से निर्धारित होती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता है, वह सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। पितामह, मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का अंश है और वही उसे सही मार्ग दिखाता है। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली और कहा, तो तुम कह रहे हो कि मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा धर्म की राह पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। परंतु क्या यह आवश्यक है कि हर बार इतनी हिंसा हो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हिंसा और अहिंसा का निर्णय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हर युग में धर्म की परिभाषा बदलती है और उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। परंतु पितामह, याद रखें कि युद्ध का अंतिम लक्ष्य हमेशा शांति और न्याय की स्थापना है। जब तक अधर्म अपने चरम पर नहीं पहुंच जाता, तब तक युद्ध टाला जा सकता है, परंतु जब अधर्म अति कर जाता है, तब युद्ध ही धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनता है। भीष्म पितामह ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में एक नई समझ झलक रही थी। वे बोले, कृष्ण, तुम सही कहते हो। यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का एक निर्णायक संघर्ष है। मैं समझ गया हूँ कि क्यों तुम्हारे निर्णय इस युग के लिए आवश्यक थे। श्री कृष्ण ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, पितामह, आपने सदैव धर्म का पालन किया है और आपका यह प्रश्न भी धर्म की गहरी समझ से उपजा है। परंतु कभी कभी समय और परिस्थिति हमें नए रास्ते अपनाने के लिए मजबूर कर देती है। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, तुम्हारे मार्गदर्शन से मुझे शांति मिली है। शायद यही मेरा धर्म है कि मैं इस युद्ध के बाद धर्म की पुनर्स्थापना के मार्ग में अपना योगदान दूं। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, आपका ज्ञान और त्याग, पितामह, सदैव धर्म का मार्गदर्शन करेगा। इस युद्ध की समाप्ति के बाद भी आपके विचार और आपके सिद्धांत युगों युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान अमृत को
सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। आज सिर्फ इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।